हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और आज हम सीखेंगे थोड़े से डेली यूज सेंटेंसेस। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा कि इस पे एक सेट में मैं एक ही वर्ड को उसको कहेंगे कि उसको थीम की तरह यूज़ करेंगे और उसको हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो पहला जो सेट है उसमें जो थीम है वो है बिफोर स्पीकिंग। तो अब इसको हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं एंड देन you see how you can learn all these sentences. You should think before speaking. तो should का मतलब होता है चाहिए, तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं इसको? you की जगह आप यूज कीजिए दूसरे जो हमारे कॉमन प्रोनाउंस हैं, जैसे he should think before speaking, she should think before speaking, we should think before speaking, I should think before speaking and they should think before speaking। तो यहाँ एक सेंटेंस से आपके बन जाएंगे 6 सेंटेंस और आपको प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, जोर से इन सेंटेंसेस को बोलना है। इसका सेकंड जो वेरिएशन है वो हम कर सकते हैं, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। आपको या तुम्हें बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अब आप फिर वही प्रैक्टिस कीजिए, ही शुड थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, शी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर speaking, I should think twice before speaking, we should think twice before speaking and they should think twice before speaking। आसान है बट इफेक्टिव है। हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो हेजिटेशन है या जो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है दैट आवर टंग इज नॉट ट्रेन्ड टू स्पीक। अपनी जीभ को हम ट्रेन कैसे करेंगे? जब हम उससे बार बार इंग्लिश के सेंटेंसेस बुलवाएंगे। तो उसके लिए ये मटेरियल आपके पास है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इस सेट में कितने सेंटेंसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इन 8 सेंटेंसेस से आपको बनाने हैं 48 और उनको बार बार 2 3 4 बार आप बोल के देखिए, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो उससे आपका हेजिटेशन जो है वो भी निकलेगा। ओके, थर्ड सेंटेंस क्या कहता है? इट्स ऑलवेज गुड टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले सोचना हमेशा अच्छा होता है। तो यहाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इट्स हमने लिखा है ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। तो इट इज जैसे हम लिखते हैं, लेट मी जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट अप, ओके देन आई विल राइट। तो अगर हम यहाँ लिखें इट इज, तो ये जो इट्स है यहाँ हमने बनाया है ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, इसका एक और मिलता जुलता वर्ड होता है दैट इज इट्स विदाउट एनी एपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है, इट्स का मीनिंग है इसका। ओके, और इट इज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, और इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। तो ये एपोस्ट्रोफी वाला जो है ये है कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो इट इज ऑलवेज गुड टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। ओके, तो बोलने से पहले सोचना हमेशा अच्छा होता है। वाई डोंट यू थिंक बिफोर स्पीकिंग? तुम बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? तो इसकी प्रैक्टिस कैसे कर लेंगे आप? वाई डोंट दे थिंक बिफोर स्पीकिंग, वाई डोंट वी थिंक बिफोर स्पीकिंग। इसमें आपको अगर ही और शी के साथ सेंटेंस लगाना है उसके लिए आपको करना पड़ेगा वाई डजंट ही थिंक बिफोर स्पीकिंग एंड वाई डजंट शी थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो ये भी आपको यहाँ से मालूम पड़ गया कि ही और शी के साथ लगाते हैं डज नॉट एंड आई वी यू दे के साथ लगाते हैं डोंट। तो ये हो गई आपके लिए ग्रामेटिकल थोड़ी सी ग्रामर की इंफॉर्मेशन। ओके, डू यू इवन थिंक बिफोर स्पीकिंग और नॉट? तुम बोलने से पहले सोचते भी हो या नहीं? ये जो इवन है यहाँ हमने वर्ड लगाया, इसका मतलब होता है भी यहाँ पर। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस में इसको फिर आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? डू वी थिंक बिफोर स्पीकिंग और नॉट? डू दे थिंक बिफोर स्पीकिंग और नॉट? सेम अगर आपको इसको ही और शी से बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा डज ही इवन थिंक बिफोर स्पीकिंग और नॉट एंड डज शी इवन थिंक बिफोर स्पीकिंग और नॉट। यहाँ से आपको ये एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया। ओके, ही नेवर थिंक्स बिफोर स्पीकिंग डज ही। तो यहाँ जो लास्ट में जो हमें से ये बोला है डज ही और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इस डज ही का मतलब यहाँ पे होता है हम किसी से ये बात बोल दी हमने पहले वाली और उससे हम बाद में उसका अप्रूवल मांग रहे हैं। कैसे? है ना, इसका जो मीनिंग सेंस है वो होती है ना।
ही नेवर थिंक्स बिफोर स्पीकिंग, वो बोलने से पहले कभी सोचता नहीं है। फिर हम सामने वाले से क्या कर रहे हैं, अप्रूवल मांग रहे हैं कि ऐसा ही है ना, तो इसका मीनिंग यहाँ हो गया है ना। अगर आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है देन यू विल डू इन द सेम वे। शी नेवर थिंक्स बिफोर स्पीकिंग, डज शी, आई नेवर, ओके, यू, I don't know what I'm doing here. Okay. I never think before speaking. Do I? We never think before speaking. Do we? And they never think before speaking. Do they? यहाँ आपको क्या करना है, समझना है। एक और चीज मैं समझा देता हूँ। He never thinks, तो नहीं सोचता है। तो ताहे तीहे वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो सॉरी सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम वर्ब के साथ लगाते हैं SES या IES स्पेलिंग के हिसाब से। तो थिंक में S ऐड करेंगे, हो जाएगा थिंक्स। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे ही और शी के साथ ताहे तीहे वाले, उसमें हम वर्ब में ऐड करेंगे SES या IES। जैसे गो अगर है यहाँ वर्ब तो उसमें लग जाएगा ES, गोज हो जाएगा। फ्लाई अगर वर्ड है वहां से हम वाई हटा के उसमें लगा देंगे IES, फ्लाइज, फ्लाइज हो जाएगा वर्ड। कब करेंगे वो हम, ही और शी के साथ। बट अगर सेम सेंटेंस हमें बनाना है ताहे तीहे वाला, और हमें ये यूज करना है यहाँ आई, वी, यू या दे, तो उसमें हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगानी है। ये एस हमें यूज नहीं करना है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। कैसे करनी है, ही नेवर थिंक्स बिफोर स्पीकिंग, शी नेवर थिंक्स बिफोर स्पीकिंग, आई नेवर थिंक बिफोर स्पीकिंग, वी नेवर थिंक बिफोर स्पीकिंग, यू नेवर थिंक बिफोर स्पीकिंग, एंड दे नेवर थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो ये जो चेंज है फ्रॉम थिंग्स टू थिंक विद प्रोनाउन, अलग अलग प्रोनाउन के साथ, ये तभी होगा जब आप अपनी जीभ को ये इस तरह के सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस कराएंगे। राइट? व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू थिंक बिफोर स्पीकिंग? ओके, तुम्हारे लिए या आपके लिए बोलने से पहले सोचना इतना मुश्किल क्यों, या यस मुश्किल क्यों है? तुम्हारे लिए बोलने से पहले सोचना मुश्किल क्यों है? अगर आप इसमें एक वेरिएशन डालना है तो आप इसमें यहाँ सो लगा देंगे। सो इससे हो जाएगा इतना मुश्किल क्यों है। ओके, प्रैक्टिस कैसे करनी है? Why is it so difficult for him to think before speaking? Why is it so difficult for her to think before speaking? Why is it so difficult for me to think before speaking? Why is it so difficult for you का यहाँ यू ही रहेगा, to think before speaking, ये बोल दिया हमने। And why is it so difficult for them to think before speaking? ओके, तो ये एक और आपकी प्रैक्टिस हो गई। I told him to think before speaking but he did not. मैंने उससे बोलने से पहले सोचने के लिए कहा बट उसने ऐसा नहीं किया। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, him की जगह I told her to think before speaking but she did not, तो her के साथ लगेगा she. I told you to think before speaking but you did not. you के लिए you ही रहेगा जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, I told them to think before speaking but they did not. I told, ओके, तो ये इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया आपका आज के डेली यूज सेंटेंसेस, जिसमें हमने यूज किया बिफोर स्पीकिंग को अलग अलग सेंटेंसेस में। मैंने आपको इसमें कुछ ग्रामेटिकल जो है वो इन्फॉर्मेशन दी, कैसे आपको कहाँ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, और आपको मैंने तरीका बताया कि कैसे आपको अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अपनी जीभ को ट्रेन कर सकें। मेरा जो पूरा एम्फेसिस है वो है ट्रेनिंग पूरा एम्फेसिस है ट्रेनिंग योर टंग के ऊपर। तो मैं हमेशा आपको ये एम्फेसाइज करूंगा ये फैक्ट कि आपको अपनी जीभ को बोलने के लिए ट्रेन करना है। उसका एक ही तरीका है, आप बार बार सेंटेंसेस को बोलकर देखिए, अपने आप सेंटेंसेस बनाइए, उसमें चेंजेस कीजिए। तो इसमें जो मैंने चेंजेस बताए हैं आप उनको बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको वीडियो ये यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सी इफ यू कैन शेयर इट विद योर friends also. Thank you so much for watching. Bye bye for now, and let me stop it. Thank you.